गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सबको आवाज आ रही है? am I audible? am I visible? कैसे हो तुम सब लोग? एक बार फटाफट चैट बॉक्स में बता देंगे क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको सबको सुनाई दे रहा है? क्या जल्दी चैट बॉक्स में बताएंगे यार। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत जबरदस्त लेवल का एनर्जी है यार आप लोगों का एनर्जी देखकर मेरे अंदर भी एनर्जी का हिसाब भरमार हो गया है। नेक्स्ट लेवल आप लोगों का चैट बॉक्स के अंदर मेरे को एनर्जी दिख रहा है, बहुत जबरदस्त। वेरी गुड। आ रही है आवाज? गुड इवनिंग सर। एक दिन हम लोग सीए में बनेंगे और महाराष्ट्र आएंगे जरूर गाइस। सीए में बनना है, फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करना है और आना है यार मिलने के लिए। यस, आप सब लोग एक बार जल्दी बताओ। आप लोग अभी भी चैट बॉक्स में नहीं बता रहे हो, क्या आवाज आ रही है? क्या सब कुछ क्लियर है गाइस? यस ओके। तो डे 1 है हमारा आज आपका प्रिपरेशन। चाहे आप दिसंबर 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जून 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिसंबर 26 हो या जून 27 हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए रहने वाले हैं बहुत नेक्स्ट लेवल। आप लोगों के लिए ये लेक्चर रहने वाले हैं गाइस। सो मैं आपको, जैसे आप सबको पता ही होगा, मैं सीबी सर, आपको चैतन्य भुजबल मेरा नाम, सीबी सर। मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं विथ वन एंड ओनली मैथ्स के क्वीन सीए श्रुति अग्रवाल मैम, जो आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ाएंगे, कुछ चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पर हम लोग मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप लोगों को मैथ्स में डर लगता होगा तो टेंशन नहीं लेना है, यू आर एट द राइट प्लेस। मैथ्स का डर भगाने का हमारे पास जो एक जादुई तरीका है, बहुत सालों तक तपस्या करके हमने ये हिमालय से लेकर आए हैं। तो ये एक जबरदस्त जो तरीका है, जो वेज रहने वाले, जो ट्रिक्स रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आप आपका सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। दैट इज मतलब मैं एश्योरिटी लेता हूं कि आपका मैथ्स बहुत इजी बनाऊंगा। सर पढ़ा दे रहा है, मैथ समझ में आता है, लेकिन रिवाइज के टाइम भूल जाते हैं। ये सब चीजें है गाइस, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। अगर आप इस चीज का शिकार हो तो डू नॉट वरी, इस सब चीज का सल्यूशन, इस सब चीज का दवाई, जड़ी बूटी हमारे पास है। सो डोंट वरी एट ऑल। सर इंडिया में फेस टू फेस आना है, यस जरूर। उसके लिए फाउंडेशन क्लियर करेंगे बहुत जबरदस्त मार्क्स से, एंड फिर इंटर में जरूर मिलेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, जैसे आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है, आकाश सर का लॉ का लेक्चर अटेंड कर लिया है, हर सर के साथ आपने अकाउंट्स का लेक्चर अटेंड कर लिया है, और अब मैथ्स की बारी है। तो सबसे पहले हम लोग हमारे मैथमेटिक्स पेपर नंबर 3 इसके साथ शुरुआत करते हैं। मैं आपको आज के सेशन के अंदर हम लोग पहले चर्चा करेंगे कि ये सब्जेक्ट के अंदर, ये सब्जेक्ट आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ये सब्जेक्ट का बाइफरकेशन कैसे होता है, एंड आपका ये कितने, सब डिटेल जो भी आपको बेसिक से एकदम बताऊंगा। मतलब अगर आपको पता नहीं है कि होता क्या है सीएमए फाउंडेशन के अंदर, मैथ्स के अंदर, तो डोंट वरी, ये वीडियो आज का सेशन उसी के लिए रहने वाला है। बट ये सेशन में चालू करने से पहले मैं चाहता हूं एक बार वो जो देखो लाइक का बटन है, वो लाइक का बटन दबाओ। उस पर दबाने से देखो इससे फुलझड़ियां बाहर निकलती है। तुम दबा के देखो 100% फुलझड़ी बाहर निकलेगी। देखो तुम बस दबा। कैन यू यूज इंग्लिश? बेटा इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश का इस्तेमाल होगा, ये आकाश सर ने ऑलरेडी उनके लेक्चर में बताया हुआ है। सर स्टैटिस्टिक्स में नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है कि बुक में हाईलाइट करे जो आप बताए, नोट्स बनाना है, कंपल्सरीली नोट्स बनाना है, मेहनत करना है। मैं जो बोलूंगा, मैं जो लिखूंगा, आपने गाइस आपके नोटबुक में लिखना है। मैंने नोटबुक में कुछ भी लिखा है, ड्राइंग बनाया, मेरी कलाकारी बहुत जबरदस्त है। अपन हर सर बनाएंगे, निकिता मैडम बनाएंगे, उनके टाके मतलब अलग हर सर को बैंकॉक भेजेंगे, कभी किधर भेजेंगे, कभी किधर भेजेंगे। सब ड्राइंग्स आपको बुक में बनानी है, सारी की सारी ड्राइंग्स आपको बुक में बनानी है गाइस।
चलो फिर हम लोग ने यहाँ पर स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। पहले हम लोग जो चैप्टर है, हम लोग जो सब्जेक्ट्स है पढ़ने वाले हैं, वो सब्जेक्ट्स के नाम और सारी चीजें अपन एक बार फटाफट से देखेंगे, है ना। अभी यहाँ पर सबने ध्यान देना है। तो मैथ इजी होगा ना? मेरे को डर लगता है। अरे बिल्कुल इजी होगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने बोल दिया ना, मैथ्स इजी होगा मतलब इजी होगा, टेंशन ना लो। आपको मैथ डर लगता है ना? कोड है, मेरे को भी बहुत डर लगता था, बट उसको एक तरीका रहता है पढ़ने का, वो तरीके को अपन इस्तेमाल करेंगे। अब बेटा इतने सारे बच्चे पास हुए हर बार बेटा आपको पता है, यू आर एट अ प्लेस बेटा, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट है बेटा। 11वीं बार यूट्यूब के ऊपर हम लोग सीएमए फाउंडेशन फ्री में लेकर आ रहे। कितने बार बेटा? 11वीं बार। मजाक से हटकर आप देखो यूट्यूब के ऊपर बेटा, इतने वीडियोस, इतने क्वालिटी कंटेंट। कंटेंट तो सब डालते हैं भाई, क्वालिटी कंटेंट की बात कर रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा? आकाश अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा। सबसे ज्यादा रिजल्ट 100 इन अकाउंट्स, हर बार 98, 96, 94 आते ही आते हैं। इतने सारे बच्चे पास हुए, तो टेंशन मत लो, ठीक है। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपने यहाँ पर सिलेबस के साथ। और मैं जो आपको यहाँ पर बताता हूं कि गाइस हम लोग पेपर नंबर कौन सा है गाइस? पेपर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। पेपर नंबर 3 सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो नाम से ही अपने को समझ में आता है कि भाई साहब ये जो सब्जेक्ट वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है मैथ्स और दूसरा होता है आपका स्टैटिस्टिक्स। एक होता है मैथ्स, दूसरा होता है आपका स्टैटिस्टिक्स। हेलो, सो यस, यहां पर जो मैं आपसे बात कर रहा था भाई साहब, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की अपन बात कर रहे हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो सब्जेक्ट है आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में आपके पास अगर नोटबुक है तो ये सब चीजों को आप नोट डाउन कर लेना, मेरे साथ में आपको लिखना है। हाँ भाई साहब, तो मैथ्स एक पार्ट होगा आपका और दूसरा स्टैट्स एक पार्ट होगा। अब बाइफरकेशन सबने समझना है क्या? मैथमेटिक्स आपको आएगा 40 मार्क्स के लिए एंड स्टैटिस्टिक्स आपको आएगा 60 मार्क्स के लिए। मैथ्स आपका कितने मार्क्स के लिए होने वाला है? 40 मार्क्स के लिए। एंड गाइस स्टैटिस्टिक्स जो आएगा आपका 60 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। सबसे पहले ये बात आपने समझनी है। आपको जितने भी मन में डाउट्स है, जो भी आपके चीज है, आपको टेंशन नहीं लेना है। सब चीजों का मैं जवाब दूंगा। आपका जो सवाल उत्पन्न हुआ है उसका जवाब मेरे पास ऑलरेडी है। बट हैव सम पेशेंस। लेक्चर के आने से पहले ऐसा कोई चीज नहीं होगा जिसमें आपको डाउट रह जाए, मेरा वादा है। थोड़ा सा सिर्फ आपको शांति रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना। चल आज बैच के वीडियो के टाइम पे डिस्टेंस तक नोट्स बनाए थे। अब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। सर मैंने मैथ्स 1 और 2 के वीडियो देखे हुए हैं, तो क्या चैनल से तो चलेगा ना? मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ये जो पेपर नंबर आपका 3 है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये 100 मार्क का जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे? 100 मार्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 40 मार्क आपके मैथ्स के बन जाएंगे, 60 मार्क आपके स्टैट्स के बन जाएंगे। आपका जो पेपर रहता है गाइस, पेपर नंबर 3, 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चंस रहते हैं, 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस,
1 से लेकर 20 के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मैथ्स के रहते हैं, एंड फिर 21 से लेकर 50 तक के जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके रहते हैं स्टैटिस्टिक्स के। सर मतलब क्या बात कर रहे हो, मैथ्स एंड स्टैट्स का ऐसा बाइफरकेशन होता है? यस, पहले मैथ्स होता है फिर उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स के बचे हुए 30 क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर अपन यहां पर बात करेंगे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो सबसे पहले मैं गाइस आपको ये भी बता दूं, किसी बच्चे ने पूछने से पहले, कि आपका जो मैथ्स एंड स्टैट्स का पेपर है वो होता है गाइस ऑब्जेक्टिव बेस्ड। क्या होता है आपका पेपर? ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड मतलब एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। क्या रहता है आपका? एमसीक्यू। आपको 50 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे गाइस? 50 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। हर एक एमसीक्यू 2 मार्क्स के लिए, हर एक एमसीक्यू 2 मार्क्स के लिए। तो टोटल आपका ऐसा 100 मार्क्स का पेपर बनता है। 50 एमसीक्यूज 2 मार्क्स के लिए आएगा, और ऐसा कितने मार्क्स का पेपर बनेगा गाइस? आपका 100 मार्क्स का टोटल पेपर बनने वाला है। ये 100 मार्क्स में से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। मतलब गाइस आपको 20 एमसीक्यूज राइट होने चाहिए मात्र। और ये 20 एमसीक्यूज कैसे आपको मिनिमम 20 एमसीक्यूज राइट मतलब 40 मार्क लाने हैं वो मैं बताऊंगा। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो आपने जीवन में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं 10th स्टैंडर्ड तक, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू नॉट वरी एट ऑल। भरोसा रखो। तो ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, ये सब मोटा मोटा मैंने आपको यहां पर बता दिया है। आपको एक ये दिया जाएगा OMR शीट, उस पे गोले बनाने हैं। क्या बनाना है? उस पे गोला 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 बनाना है। ठीक, तो यहां पर एक आपका बेसिक पार्ट हो जाता है मैथ्स एंड स्टैट्स का। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको मेरे जैसा 2 का, 5 का, 10 का, 11 का और 9 का टेबल आता है, उसके अलावा कोई टेबल नहीं आता है, कोई स्क्वायर नंबर नहीं आते, कोई क्यूब नंबर नहीं आते, तो भी क्या आप ये एग्जाम पास कर सकते हो? यस गाइस, दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम पास करने में, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कैलकुलेटर एग्जाम में लेकर जा सकते हो। आप एग्जाम में क्या लेकर जा सकते हो? कैलकुलेटर। पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है। तो आपने तो अगर नहीं आ रहा है 7 6 तो कैलकुलेटर पे बटन दबा देना। नहीं आ रहा है 5 का स्क्वायर 25 होता है, कैलकुलेटर पे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेटर आप पेपर में लेकर जा सकते हो, कैलकुलेटर अलाउड होता है। सबसे मेन बात है, आज इस कैलकुलेटर को अपनी माशूका बना लेना। जितना अपने गर्लफ्रेंड को नहीं पूछते हो खाना खाया कि नहीं बाबू, उतना इस आपको क्या करने का है? कैपिटल की कैपिटली बोल रहा हूं, इस कैलकुलेटर की इज्जत करना है। इस कैलकुलेटर को अपने जान से ज्यादा प्यार करना है, क्योंकि यही चीज आपको सीए में, फाउंडेशन मैथ्स में सबसे ज्यादा काम आसान करने वाली है। और एक पर्टिकुलर चीज जब मैं कैलकुलेटर की बात करता हूं, तो गाइस कैलकुलेटर देखो मैंने आपके स्क्रीन पे दिखा दिया है, आपको चाहिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस प्रकार का कैलकुलेटर आपको खरीदना है। सर क्या जरूरी होना है कैलकुलेटर के अंदर? कैलकुलेटर के अंदर एक बटन सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या खूबियां होनी चाहिए मेरी कैलकुलेटर के अंदर? जैसे किसी को सुंदर सुशील खाना बनाने वाली ऐसी लड़की चाहिए होती है, वैसे इस कैलकुलेटर के अंदर भी कुछ खूबी होनी चाहिए। कौन सी खूबी होनी चाहिए कैलकुलेटर के अंदर? कैलकुलेटर के अंदर होना चाहिए जीटी का बटन। कैलकुलेटर के अंदर क्या होना चाहिए भाई साहब? जीटी का बटन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीटी का बटन होना चाहिए। हाँ, जीटी वाली खूबी होनी चाहिए हमारे कैलकुलेटर के पास। कौन सी खूबी होनी चाहिए? जीटी वाली खूबी। खाना बनाते हाँ आए या ना आए, सुंदर सुशील हो या ना हो, चाहे पहाड़ों से तुमको फेंक दे, वो जीटी वाला बटन होना चाहिए उसके पास। कौन सा बटन होना चाहिए उसके पास? जीटी वाला बटन होना चाहिए। कंपनी, कोई भी कंपनी की खरीद, रशियन चलेगा, थाईलैंड वाली चलेगी, इंडियन चलेगी, कुछ भी चलेगा, टेंशन नहीं है, बस कैलकुलेटर होना चाहिए और उसके अंदर जीटी वाली खूबी होनी चाहिए। याद रखना है आपको।
ठीक है गाइस, तो जीटी वाली खूबी वाला कैलकुलेटर खरीद लेना। MRC एंड M+M-, ये तो हर कैलकुलेटर में होता ही है बेटा। MRC M-M+, ये जो है हर कैलकुलेटर में होता है, और उसका यूज ज्यादा अपन वैसे करते भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये आपका बेसिक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बिजनेस मैथमेटिक्स आपका रहेगा। सर एक बात आपने बताई नहीं, सर वो बात भी बता दो। सर ये मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए हमको कितना टाइम मिलेगा? गाइज आपको ये 100 मार्क के पेपर में मिलेगा 1 घंटा, 1 आवर फॉर योर मैथ्स का पेपर। मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स का सेशन साथ में होता है, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स का सेशन साथ में होता है, तो आपको टोटल 2 घंटे मिलते हैं मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों को मिलाकर। इसलिए अपन उसको पहले ही बाइफरकेशन कर रहे हैं, 1 घंटा मैथ्स के नाम, 1 घंटा इको के नाम। 1 घंटा मैथ्स को दे देना भाई साहब, और 1 घंटा किसको दे देंगे आप? इकोनॉमिक्स को दे देंगे। अरे वो समझ में आया क्या? क्या सबको समझ में आया है? यहां तक सबको बेसिक चीज क्लियर रहेगी। तो फिर गाइज हम हमारे मैथ्स के सिलेबस के ऊपर जाते हैं, मैथ्स का घूंघट उठाते हैं और देखते हैं क्या है हमारे लिए। यस, अरे यार तुम लोग लाइक नहीं करते। देखो लाइक का बटन दबाने में मजा आता है, फ्री होता है लाइक का बटन। मेरे इससे पहले वाले बैच के लोगों को, मतलब बच्चों को, उनको मालूम था सर आने से पहले कोई भी लेक्चर हो पहले लाइक का बटन दबाना चाहिए। लाइक का बटन दबाते तो जीवन में आपकी पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा किसी महान व्यक्ति ने कहा है। कौन था वो महान व्यक्ति? पता नहीं, कुछ तो सीबी नाम था उसका। तो चलो यार यहां पर आगे बढ़ते। तो फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स के अंदर क्या है वो देखते हैं। गाइस आपका मैथमेटिक्स डिवाइड होता है टोटल आपके 2 सेक्शंस के अंदर, बट वो 2 सेक्शंस कुछ इस तरीके से बढ़ जाते हैं। जैसे सेक्शन नंबर ए है आपका, ठीक है, क्या है आपका? सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए में क्या होता है? सेक्शन नंबर ए में होता है फंडामेंटल बिजनेस ऑफ मैथ्स। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि एक मैथ्स है और दूसरा स्टैटिस्टिक्स है, एक मैथ्स है और दूसरा स्टैटिस्टिक्स है। तो मैथ्स के अंदर अगर आप देखते हो तो यहां पर आपको मिलेगा अरिथमेटिक एंड दूसरा आपको मिलेगा अलजेब्रा एंड तीसरा आपको मिलेगा कैलकुलस। तो किसी और ने, तुम्हारा बटन दबाने से पहले मैं तुमको बताता हूं गाइस, कैलकुलस को लेकर चिंता मत करो। तुम्हें से कोई बोलेगा सर मैंने ना 11th 12th में मैथ्स पढ़ा था तो मेरे को मालूम है कैलकुलस इज सो डिफिकल्ट, यू नो सर। तो बेटा डिफिकल्ट है तो टेंशन मत लो, बट आपको कैलकुलस जो है तो सॉरी, जो आपका कैलकुलस है वो ज्यादा वेटेज नहीं रखता है। जो आपका कैलकुलस है वो ज्यादा वेटेज रखता है क्या? नहीं। तो आपको कैलकुलस को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा के ऊपर आप फोकस करेंगे। सर अभी अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा के ऊपर क्या है उसके अंदर? मेरे को लगता है हर सर ने उनके लेक्चर में कुछ तो जादू किया था। ऐसा मेरे पास उड़ते उड़ते खबर आया है कि हर सर ने उनके लेक्चर में कुछ तो जादू किया था। पहले 2 पार्ट दिखाए, फिर उसको 15 या 33 ऐसा कुछ तो कन्वर्ट किया था। बराबर है क्या? मैं भी जादू दिखाऊंगा, मैं किसी से पीछे नहीं हटने वाला हूं, मैं भी हर सर के जैसे जादू दिखाऊंगा। तो यहां पर मैथ्स के अंदर अगर आपको लगता होगा कि सिर्फ 3 चैप्टर है, तो कहीं ऐसा नहीं है। ये एक सिर्फ हेडिंग है। ये सिर्फ क्या है? हेडिंग। अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। तो अरिथमेटिक के अंदर कुछ चैप्टर्स है, अलजेब्रा के अंदर कुछ चैप्टर्स है, एंड कैलकुलस के अंदर भी आपको क्या मिलेंगे? क्या आपको कुछ चैप्टर्स मिलेंगे। स्टैट्स हमारा अच्छा आदमी है। स्टैट्स जो है ना मैनिपुलेटिव नहीं है। इस ब्रह्मांड में किसी पे भरोसा रखा जा सकता है तो वो स्टैट्स के ऊपर। स्टैट्स जो दिखता है वैसा ही है। स्टैट्स इज नॉट सांप, स्टैट्स स्नेक नहीं है जैसे यहां पर मैथ्स है। स्टैट्स ने क्या बोला आपको? स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन, कोरिलेशन रेग्रेशन, प्रोबेबिलिटी एंड इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। तो गाइस यस, आपको मैं बताऊं स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, एंड these 5 topics are going to give you how many marks? These 5 topics are going to give you 60 marks. तो सब बच्चों का चहीता जो होता है
मैथ्स एंड स्टैट्स पेपर नंबर 3 के अंदर वो होता है स्टैटिस्टिक्स। सबसे चहीता कौन होता है? स्टैटिस्टिक्स होता है। उसके पीछे सिंपल रीजन है, बिकॉज ये 5 चैप्टर आपको 60 मार्क्स देकर जाते हैं। ये 5 चैप्टर आपको कितने मार्क्स देकर जाते हैं? 60 मार्क्स। इतने ही है, इसमें कोई छल कपट छलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा आदमी है, बहुत मतलब बहुत प्यारा है। तो ये होता है थियोरी वाला पार्ट। बाकी ये सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन के अंदर आप वो पढ़ेंगे, मीन मीडियन मोड बचपन में पढ़ा होगा। कोरिलेशन रेग्रेशन आपके लिए न्यू है। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी होगी। देखो मैंने बिना पढ़ाए प्रोबेबिलिटी में तुमको बताता हूं, जरा मुझे चैट बॉक्स में सब बताएंगे तुम्हारी सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2026 पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चा? बच्चा सब लोग चैट बॉक्स में बताएंगे दिसंबर 2026 पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है तुम्हारी। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है भाई साहब तुम्हारी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 100% सर, 100% सर, 199। अरे 1% क्या कीटाणु है जो तूने रख दिए? 90% सर, 100%, 100%। अरे यार क्या बात है ये भाई, सो बोरिंग यार। चैट बॉक्स में ऐसा आग लगना चाहिए, मालूम है? चैट बॉक्स ऐसा चलना नहीं चाहिए, भागना चाहिए। 100%, 100%, 100%। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा ही एटीट्यूड डे 1 से रखने का। ये आपका एटीट्यूड है, यही आपका एटीट्यूड आपको सीएमए फाउंडेशन की एग्जाम पास करवाएगा। डे 1 से आपने यही अप्रोच, यही एटीट्यूड रखना है कि यस आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय सीएमए फाउंडेशन in first attempt. My passing probability is going to be 100%. It is for sure that I am going to clear my CMA foundation June 27 की एग्जाम हो या दिसंबर 2026 की एग्जाम हो। यस, वेरी 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 गुड गाइस। 101% है ब्रो, खतरनाक। 1001%, 1,00,000%। तुम ज्यादा एम्पायर हो गए, मेरा गलती हो गई क्या? यस यस यस। चलो फिर तो आगे देखते हैं। फंडामेंटल ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स वाला अपन ने देखा भाई 30 40 60 का डिफरेंस है। कितना 60 का? 40 60 का, ज्यादा नहीं। अब देखो हर सर ऐसा जादू मैं भी कर देता हूं, जादू फूक दिया, जादू फूक दिया। सो यहां पर अगर आप देखते हो अरिथमेटिक के अंदर, अरिथमेटिक के अंदर, अरिथमेटिक के अंदर चैप्टर्स कितने? रेशो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी एंड जीपी बोलते हो। आप जिसको एपी एंड जीपी बोलते हो, बराबर है। उसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां पर गाइस ध्यान देना है सबने। चैप्टर्स देखो, मजा ही आ जाएगा तुम्हारे, ऐसा अंदर ऐसा बटरफ्लाईज आ जाएंगे, जबरदस्त लेवल के बटरफ्लाईज। बाय लुकिंग एट द सिलेबस यू विल फील सो रिलैक्स्ड। मजा ही आ जाएगा कि हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये चलो ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। अब उसके अंदर सिर्फ मेरे को 4 चांद लगाने के मेरे इजी तरीके से। देखो रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन इज द चैप्टर। अपन ने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड तक रेशियो। हमने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट स्कूल में पढ़ा है भाई साहब, 100 नहीं 500% पढ़ा है हमने। हमने एपी जीपी भी स्कूल में पढ़ा है सर। हमने टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ा था, बट आपने टाइम एंड डिस्टेंस ना साइंस में पढ़ा था। किधर पढ़ा था? साइंस में। जो अपने को एकदम खराब सा सब्जेक्ट लगता है ना साइंस, उसमें पढ़ा था। टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला। गंदे गंदे आदमी आते थे, गजब गजब साइंटिस्ट लोग, और गंदी सी चीजें अपने को सिखा के जाते थे साइंस के अंदर। तो वो टाइम एंड डिस्टेंस में यहाँ पर फॉर्मूला है, पढ़ा तो है, सुना सुना सा तो है ना अपन ने। यहां पर देखो सेट्स पढ़ा था अपन ने, ऐसा करली ब्रैकेट बनाते थे, याद है? बंच ऑफ कीज, जो एक ग्रुप बनाते थे सेट के अंदर, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन, ये वो फलाना डिमका, पढ़ा है अपन ने यार। उसके अलावा एक इंडाइसिस लॉग इज न्यू फॉर अस, परम्यूटेशन इज न्यू फॉर अस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया है। तो अगर अपन देखते हैं भाई साहब अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा के अंदर सिर्फ यही 2 चैप्टर है जो हम लोग जिससे वाकिफ नहीं है। बाकी सब चैप्टर्स
ठीक है अपने को याद नहीं है, ठीक है अपने को क्या नहीं है, याद नहीं है, बट हमने एटलीस्ट पढ़ा तो है, हमको एटलीस्ट एक बार उसको देखा देखा सा तो है। अब बाकी तो मेरा काम है ना यार। वाई फियर व्हेन आई एम हियर गाइस। सीबी सर है ना, आपको पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। जो सब्जेक्ट को तुम अभी तक बीसी 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 बोलते थे, उसकी सीबी सर वाइट लगा देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। अब उसके बाद आता था कैलकुलस। कैलकुलस में आपको बताओ टेंशन नहीं लेना है। कैलकुलस आपको सिर्फ और सिर्फ एक मोटा मोटी 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 to 4 एमसीक्यूज पूरे कैलकुलस को मिलाकर आते हैं। तो अपने को उसको ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, उस सब्जेक्ट को अपने को ज्यादा भाव देने की जरूरत है क्या गाइस, बिल्कुल नहीं है। डोंट वरी एट ऑल, दैट इज माय, आपको ये जो है ना कैलकुलस, इसको भी आसान करेंगे अपन, बट टेंशन मत लो। और बाकी ये आपका सारा सिलेबस है। अपन ने स्टैटिस्टिकल स्टैट्स का सिलेबस तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था। स्टैट्स का सिलेबस तो ऑलरेडी अपन ने क्या कर लिया गाइस, डिस्कस कर लिया है। ये देखो इसके अंदर जो मीन मीडियन मोड पढ़ना है, ये आपको बताओ गाइस, ये थियोरी के लिए है। ये किसके लिए है, थियोरी के लिए। ये किसके लिए है, थियोरी के लिए है, बराबर है। ये पूरा इसमें से सिर्फ थियोरी के क्वेश्चन आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से क्या नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बेस्ड नहीं आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, एक भी आपका न्यूमेरिकल एग्जाम नहीं आएगा, ठीक है। बाकी ये देखो मीन मीडियन मोड, रेंज क्वार्टाइल, ये सब अपने को पढ़ने का है। बाकी प्रोबेबिलिटी अपने को आता है। इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज एक बहुत इजी चैप्टर होता है। अब सर एक काम कर दो सर, आप है ना हमको ये लिख के दे दो सर, आज सर आप हमको बताओ कौन से चैप्टर की कितनी औकात है। कौन से चैप्टर की कितनी औकात है मतलब क्या, कौन से चैप्टर की कितनी औकात है मतलब क्या है, अपन किसी चैप्टर को गाली दे रहे हैं क्या, पागल है क्या, गाली विली देने का काम अपना थोड़ी है। अपन कौन से किस चैप्टर की औकात है मतलब अपन उस चैप्टर का क्या देखने वाले हैं गाइस, एनालिसिस देखेंगे। किस बात का एनालिसिस देखेंगे, चैप्टर वाइज उसके एनालिसिस देखेंगे, कौन सा चैप्टर कितना वेटेज के लिए आता है, कौन सा चैप्टर कितना वेटेज के लिए आता है। सब लोग रेडी है, सब लोग अपने अपने बुक्स अपने अपने पेन निकाल दो और लिखना चालू कर देंगे। अपन वेटेज लिखेंगे, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स को आता है, कौन से चैप्टर को अपन ने ज्यादा भाव देना है, किसको नहीं देना है। चलो सीबी सर पास कर ही देंगे। अरे पास करने की क्या बात कर रहा है भाई साहब, कम से कम 60 मार्क लेकर आएंगे अपन, कम से कम। 5-20 तो बच्चे, 5-20 तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। पास के लिए थोड़ी आए हो आप मेरे पास, पास के लिए थोड़ी आए पता है क्लासेस के पास। नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसी नहीं बोलते, जबरदस्त लेवल का रिजल्ट लेकर आएंगे। ये 70+ ऑल इंडिया रैंकर जो तुमको यहाँ दिख रहे हैं, मजाक है क्या। और बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो 70+ ऑल इंडिया रैंकर्स है, ये एक्सक्लूसिव सीएमए के हैं। लोग आपको चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे हमारे पास ऑल इंडिया रैंकर है, हमारे पास ऑल इंडिया रैंकर है, बट वो किसके है वो भी तो पूछो। क्या वो 100% सीएमए के एक्सक्लूसिव है क्या, क्या बस तुमको लोग रॉन्ग नंबर दिलवा रहे। रॉन्ग नंबर वाला पिक्चर देखा ना, OMG। चलो फिर अब यहां पर देखो वेटेज, सीएमए फाउंडेशन के मैथ्स एंड स्टैट्स का वेटेज। पहला चैप्टर कौन सा है, पहला चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन। सबने बुक्स निकाल दिया तो सब मेरे साथ में लिख देंगे, बढ़िया हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, पूरा चैप्टर का नाम लिख देता हूं मैं, रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। ये गाइस आपको आता है मोटा मोटी 6-8 मार्क्स, 6 to 8 मार्क्स की। अब 6 to 8 मार्क्स मतलब आप सबको ये तो समझ में आता है, 6 मार्क्स है मतलब 3 MCQs, 8 मार्क्स है मतलब 4 MCQs, बराबर। फिर उसके बाद परम्यूटेशन, आपको यहाँ पर अभी मैं सेकंड वाला चैप्टर लॉग एंड एनालिसिस है ना, सेकंड वाला चैप्टर का फिर बता देता हूँ लॉग एंड एनालिसिस का। एक काम करता हूँ, यहाँ पर है ना आपके पास, ये रहा।
नेक्स्ट चैप्टर लिख दो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी। नेक्स्ट वाला चैप्टर का लिख देंगे अपन सिंपल कंपाउंड एन्युटी। टीवीएम लिख दो शॉर्टकट में, क्या लिख दूंगा गाइस? टीवीएम लिख दो शॉर्टकट में, कोई दिक्कत तो नहीं है? वो आपको आता है 4 मार्क्स के लिए। तो आपको कितने मार्क्स के लिए आएगा? 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद मेरे हिसाब से एपीजीपी होगा, तो एपी एंड जीपी, एपी एंड जीपी आप पकड़ के चलो, आपको गाइस आ जाएगा 4 मार्क के लिए, वो भी ले लो। एपी जीपी के अलावा आपको आ जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस आ जाता है आपको 2 मार्क्स के लिए। हर साल बेटा ये 6 to 8 मार्क्स मतलब टेंटेटिव रहता है बेटा। ये आपको मैं एक अंदाजा से बता रहा हूँ, हो सकता है 2 मार्क्स कभी ऊपर, कभी एक आध एमसीक्यू कभी ऊपर नीचे। अभी हमने बेटा देखो, ये जो है मैं कोई पेपर तो नहीं सेट करता हूँ, वो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका अरिथमेटिक है। फिर उसके बाद एलजेब्रा पे आ जाते हैं। एलजेब्रा के अंदर आपका चैप्टर 5 लिख देता हूँ सबसे पहले मैं, सेट्स। तो सेट्स आप पकड़ के चलो, आपको आएगा, सेट ज्यादा वेटेज का नहीं है, 2 से 4 मार्क्स ही पकड़ के चलो। फिर लॉग एंड इंडाइसिस ले लो। क्या ले लो? आपका लॉग एंड इंडाइसिस। लॉग एंड इंडाइसिस का इज इंपॉर्टेंट पार्ट है। लॉग एंड इंडाइसिस को आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि लॉग एंड इंडाइसिस आता है 6 मार्क्स के लिए। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कितने का है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक 4 मार्क्स के आसपास आप पकड़ के चलो। फिर एथ वाला आपका रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मोटा मोटी आप पकड़ के चलो 2 से 4 मार्क्स के लिए, वो भी आ जाएगा। कितना मार्क्स के लिए आ जाएगा? 2 से 4। सर मॉड्यूल लिखू? हाँ मॉड्यूल में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। सर दिसंबर से पहले सिलेबस खत्म हो जाए, क्या लगता है आपको बेटा? क्या लगता है आपको? आपको आपको क्या लगता है, आप बताओ। बाकी के जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ना, जो पहले से एसी के बारे में जानते हैं, वो ही बताओ यार। क्या लगता है आपको, दिसंबर से पहले खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक बार होएगा क्या अनेक बार होएगा, वो बताओ। तो ये आपके कितने चैप्टर्स हो गए यहाँ पर गाइस? अब लास्ट में जो कैलकुलस है, वो कैलकुलस के बारे में बता देता हूँ। कैलकुलस 6 मार्क्स। कैलकुलस 6 मार्क्स। एनुटी नहीं पढ़ा है, टेंशन मतलब मैं करवा दूंगा। डन। तो यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा मैथ्स का हो जाता है। अब बच गई स्टैट्स। स्टैट्स का क्या है? स्टैट्स में पहला चैप्टर स्टैट्स थियरी, जो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है ना, उसको मैं प्यार से स्टैट्स की थ्योरी बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? स्टैट्स की थ्योरी बोल देता हूँ। प्यार से बोला है, मेरा उसका रिश्ता है इतना अच्छा, इसलिए प्यार से बोल दिया, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए। बाकी सीटी एंड डिस्पर्जन। सीटी एंड डिस्पर्जन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 14 से 16 मार्क्स। 12 कोरिलेशन एंड रेगुलेशन, वो मोटा मोटी आप पकड़े चलो 12 to 14 मार्क्स के लिए आ जाएगा। फिर आपका चैप्टर आ जाता है प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी आप पकड़ के चलो गाइज, प्रोबेबिलिटी इज द मोस्ट, इज द इंपॉर्टेंट, इज द चैप्टर, इज द गाइज। प्रोबेबिलिटी आपको आएगा सबसे ज्यादा वेटेज 14 to 16 मार्क्स, जहां पर 16 मार्क्स के ज्यादा चांसेस है। मेंटियन टेस्ट होंगे क्या? 100% होंगे बेटा। लास्ट चैप्टर, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज 8 to 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स। अगर मैं बोलता हूं, कोई और बाद में आके चैट बॉक्स में बोलेगा ये कहां से निकाला, ये तो झूठ है, ये तो ये है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमका है। बेटे ये हमने प्रीवियस ईयर के पास्ट पेपर से एनालिसिस करके निकाला है। ऐसा 100% श्योर है क्या एडजेक्टिव आएगा? ना। 2 मार्क ऊपर, 2 मार्क नीचे। प्रोफेशनल कोर्स के बच्चों ने प्रोफेशनलिज्म रखना चाहिए। तो आपको ये पर्टिकुलर चीज क्या होनी चाहिए गाइस? समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ, ये आपका सारा करिकुलम है। अब ये आपको मैंने चैप्टर वाइज वेटेज बता दिया। तो अब अपने पास पूरे चैप्टर्स, कौन से चैप्टर की कितनी हैसियत है, मतलब वो कितने मार्क्स के लिए पेपर में पूछा जाता है, वो अपन ने देखा। पहला अरिथमेटिक, दूसरा अलजेब्रा और तीसरा आपका क्या है? स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपको यहां पर सारा का सारा मामला मैंने बता दिया है। और अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप मेरे से पूछेंगे, उससे पहले मैं ही बता देता हूं। आप बताओ पहले तुम क्या पढ़ना चाहते हो? तुम मैथ्स पढ़ना चाहते हो, उसमें भी अलजेब्रा पढ़ना चाहते हो, अरिथमेटिक पढ़ना चाहते हो, या स्टैट्स पढ़ना चाहते हो? बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट से बताओ गाइस, क्या पढ़ना चाहते हो तुम? स्टैट्स में स्कोर कर सकते हैं बेटा, स्टैट्स ही सबसे स्कोरिंग होता है। बोल कहां से शुरू करूं? स्टैट्स से चालू करूं, अलजेब्रा से चालू करूं, या अरिथमेटिक से चालू करूं? स्टैट्स, रेशियो प्रोपोर्शन। तो कुछ बोल रहे हैं स्टैट्स से, कुछ बच्चे बोल रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन। अरे बोलो यार, मैंने तुमको पूछा है। सोचो, मैं तुमको बोलने का, तुम्हारी राय रखने का तुमको इतना मस्त अधिकार दे रहा हूं। पूछूंगा मैं तुमसे, टेंशन मत लो। स्टैट्स रेशियो, स्टैट्स रेशियो, स्टैट्स रेशियो। अरे झगड़ा चल रहा है तुम्हें आपस में? झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, मामला इधर ही अपन रफा दफा कर देंगे। घर की बात है, बात को दबा दो इधर ही। ठीक है, चलो। मैं अगर कहूं, ना मैं मैथ स्टार्ट करूंगा, ना मैं अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा, ना मैं स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करूंगा, सर तो फिर क्या करेंगे? वही तो असली बात है। हर सर के लेक्चर में मैंने क्या बोला था? यस, शुरू से शुरू करेंगे। शुरू से शुरू करेंगे मतलब कहां से करेंगे? स्कूल वाला मैथ्स पढ़ेंगे बेटे। पहले कौन सा वाला मैथ्स पढ़ेंगे? स्कूल। स्कूल वाला मैथ्स मतलब कौन सा मैथ्स है सर? स्कूल वाला मैथ्स मतलब कौन सा मैथ्स है? ये देख, बेसिक एकदम। ऐसे नोट्स हमने बनाए हैं। अगर बेटा, मैंने क्या बोला, यू आर एट अ प्लेस जहां पर इसके बारे में आपको कोई बोलेगा ही नहीं। मैं जानता हूं मेरे बच्चों के बारे में, मेरे को मालूम है मेरे कुछ कुछ नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे हैं जिनको नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इनमें भी कंफ्यूजन होता है। मैं जानता हूं मेरे कुछ कुछ बच्चों को जिनको परसेंटेज कैलकुलेशन में भी दिक्कत आती है, स्क्वायर रूट लर्न नहीं है, क्यूब लर्न नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते नहीं आता है। तो काहे टेंशन ले रहे हो? मैं
शुरू से शुरू करने वाला हूं, मतलब बेसिक ऑफ मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। तो यहां पर ये ऐसे कुछ नोट्स बनाए, टाइप्स ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रैशनल क्या है, इररैशनल, रियल, अनरियल, फिर उसके अलावा ये प्रैक्टिस के लिए, फिर ये क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं परसेंटेज को, और उसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स, बेसिक रेशियो का कैलकुलेशन, ये जो तुमने बचपन के पाप किए हुए हैं, जो तुमको प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, बोर्ड मास, ये सब पढ़ाऊंगा। और फिर उसके बाद छोटा सा उसका प्रैक्टिस भी होगा। तो टेंशन मतलब, इसलिए मैंने क्या बोला भाई साहब, लेक्चर के एंड तक किसी भी बच्चे के मन में ऐसा कोई छोटा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, पूरी चीज की व्यवस्था करके लेकर आए हैं। समझ में आया क्या? बताओ तो, क्या तुम सब लोग ये बेसिक ऑफ मैथ्स पढ़ने के लिए रेडी हो क्या? कैसा लग रहा है तुमको मेरा फुल प्रूफ प्लान? पहले बेसिक ऑफ मैथ्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रेशियो वाला चैप्टर या स्टैट से जो भी मेरी इच्छा है उसके हिसाब से मैं चालू करूंगा। चैप्टर को अपन बहुत तगड़े लेवल पे पढ़ेंगे, उसके आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट के अलावा उसके अपन मेंटी लेंगे। क्या लेंगे? मेंटी। अगर तुम में से किसी को मेंटी के बारे में नहीं मालूम है, अगर तुम में से किसी को किसके बारे में नहीं मालूम है गाइस, मेंटी के बारे में नहीं मालूम है, तो टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। क्या करेंगे अपन? आपको बहुत, मेंटी मतलब होता है गिव, तुम घर पे बैठेंगे, मैं यहां बैठूंगा, अपन करेंगे एमसीक्यू, ऑनलाइन क्विज, क्विज करेंगे अपन, मेंटी बोल के एप्लीकेशन है, उस पे जो जीतेगा उसको हर सर की तरफ से 500 रुपए का इनाम भी देंगे। हर सर जो जीतेगा उनको 500 रुपए का इनाम भी देंगे। निकिता दीदी जो जीतेगा उनको 500 रुपए का इनाम भी देंगे। यार शिक्षा मैडम जो जीतेगा उनको 500 रुपए का इनाम देंगे। सीएमए यश शिंदे सर जो जीतेगा उनको इनाम भी मिलेगा आकाश सर और श्रुति मैम से। बस ऐसा इनाम ही इनाम होगा, मजा ही मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यस गाइस, ये पूरा आपका रोड मैप रहेगा। मैथ्स के अंदर सारा बेसिक वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मेरे को लगता है बेसिक ऑफ मैथ्स के साथ शुरुआत करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1000 करो, 1000, हाँ बेटे 1000 करो, लूट लो, तुम लूट लो। अरे ढेर सारे इनाम है तुम्हारे लिए, टेंशन मत लो। ठीक है, आ जाओ फिर, लेट्स स्टार्ट गाइस, आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू, आगे बढ़ते हैं। पैसा ही पैसा होगा, यस पैसा ही पैसा होगा। चलो आगे बढ़ते, बेसिक ऑफ मैथ्स में अपन अभी चालू करते हैं आपका टाइप्स ऑफ नंबर के साथ। ठीक है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ नंबर। तो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ नंबर नाउ? तो टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले जो टाइप ऑफ नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, अब सबने फोकस करने का, चालू करते हैं अपन अपने सिलेबस के साथ। कोई एक आधा शैतान सा बच्चा आ जाएगा चैट बॉक्स में, अभी चालू तो करो, चालू तो करो, चालू तो करो, उतावलापना खत्म नहीं होगा। उससे पहले सर इको की क्लास होगी क्या? नहीं बेटा, आज मात्र 3 लेक्चर है। हर सर का अकाउंट्स, आकाश सर का लॉ और मेरा मैथ्स, हम 3 भाइयों के ही लेक्चर है आज। समझ में आया? लूटने के लिए आए हैं सर, ये ठीक है। फिर अभी तुम मान ही ले रहे हो लूटने के लिए आए हैं, तो फिर अभी क्या ही बोल सकते हैं ऐसे बच्चे। फिर ठीक है, मान लेते हैं, चलो ओके। अब नेचुरल नंबर्स के साथ शुरू करते हैं। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कहां से चालू होते हैं? जो 1 से चालू हो जाएंगे। ऐसे नंबर जो कहां से चालू हो जाएंगे गाइस? 1 से चालू हो जाएंगे। ठीक है, 1 से चालू होने वाले नंबर
कंटिन्यूटी में चलेंगे, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 कहां तक जाएंगे गाइस? इंफिनिटी तक जाएंगे। ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, दोज नंबर which start from 1 and continue so on is known as natural number, is known as natural numbers. They are also called as positive integers. सर अब ये नया शब्द आ गया बीच में, हाँ यही तरीका, तो यही सिखाने का तो तरीका है। एक बम फोड़ेंगे, बम का पूरा एक्सप्लेनेशन बताएंगे, फिर दूसरे बम के बारे में चर्चा होगी। अब यहाँ पर अपन ने इंटीजर नामक व्यक्ति पढ़ लिया, अब इंटीजर के बारे में भी पढ़ना है। बट नेचुरल नंबर कौन से नंबर है जो कहां से चालू होते हैं? 1 से। सर जीरो नहीं आता है क्या नेचुरल नंबर के अंदर? ना मुन्ना। जीरो आता है क्या नेचुरल नंबर के अंदर? ना मुन्ना। एकदम कहां से चालू होने वाला है? 1 से चालू होगा, 2 3 4 पॉजिटिव जितने भी नंबर्स होते हैं इंफिनिटी तक जाएगा। पॉजिटिव जितने भी नंबर्स होते हैं कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। मैं यहां पर कोई भी है ना ये नहीं करेगा मेंटी इन ओडिया, नहीं आता है मेरे को ओडिया, ऐसा तू ये मत करा, गाली मिली तो नहीं है ना? पता चला मेरा क्लिप बना दिया किसी ने, ओडिया में वायरल कर दिया, मेंटी मतलब जीएफ ओडिया में। अच्छा मेंटी मतलब जीएफ होता है, गुड गुड, ऐसे ही तुम मेरे को भाषा सिखाते रहो। नहीं नहीं, अगर कोई बच्चा तंग करेगा ना मैं उसको अजीब अजीब भाषा में ना गंदा गंदा बोलूंगा उसको। ठीक, तो अभी यहां पर देखो, दीज आर काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 4। अब यहां पर देखो पॉजिटिव इंटीजर। अब सर मेरे को ये बताओ, सर ये नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क होता है? नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क होता है सर? नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ जीरो का फर्क है। कितने का जीरो, कितने का फर्क है? जीरो का। कितने का फर्क है? जीरो का। कितने का फर्क है? जीरो का। होल नंबर जीरो से शुरुआत होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। होल नंबर की शुरुआत होती है जीरो से, वो चलते हैं इंफिनिटी तक। नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से, वो चलते हैं इंफिनिटी तक। तो अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। क्या मैं बोल सकता हूं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से चालू होते हैं? 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक। होल नंबर कहां से चालू होता है? 0 1 2 3 4 5। तो गाइस मैं क्या बोल सकता हूं? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ये होल नंबर हो सकते हैं। बट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सारे के सारे होल नंबर ये नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, बिकॉज होल नंबर के अंदर जीरो आता है बट नेचुरल नंबर के अंदर नहीं। तो एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑल दी होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स एंड ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर इवेंचुअली होल नंबर्स। एक बहुत सिंपल सा एक अपन ने कॉन्सेप्ट यहां पर पढ़ा कि गाइस नेचुरल नंबर क्या एंड होल नंबर क्या। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होने वाला और होल नंबर कहां से शुरू होने वाला है? जीरो से। और यहां पर अपन उसको क्या बोलते हैं गाइस? पॉजिटिव इंटीजर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर एज वेल। It is said to be a positive integer. It is said to be a positive integer. It is said to be a positive integers. अरे क्या तुम ये नोटबुक में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो इसको? नोटबुक में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो इसको? जल्दी जल्दी नोटबुक में भी लिखना है ना, ऐसे चीटिंग मत करो। देखो कुछ कुछ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बस देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, बोले मजा आ रहा है, क्या बोल रहे हैं सर, सुनने में एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जा रहा है। अरे बट लिखो भी तो। मैथ्स के अंदर जब सिर्फ सुन के कुछ नहीं होगा गाइस, मैथ्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। मैंने अगर स्क्रीन पे गाली लिख दिया ना तो भी तुमने नोटबुक में लिखना है, वहां बस घर वालों से छुपा के रखना है ना, मैंने नहीं बताया वो सब तुमको। चलो जल्दी जल्दी इसका फटाफट से लिख के भी लेना है गाइस। ये सब पॉइंट जो लिख रहा हूं ना मैं यहाँ पर, आपने मेरे साथ में लिखना है। आपको मैथ्स के अंदर रूल याद रखने का है। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं लिखूंगा, आप सिर्फ देखते नहीं रहेंगे, आप मेरे साथ में लिखेंगे। बाद में लिखने को टाइम नहीं मिलेगा, बाद में नहीं लिखना है, साथ साथ में करेंगे। अपन मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, अपन एक साथ कर सकते हैं।
सर जिसने पहले ही लिख लिया है वो एक बात बताओ, गलत मत लेना, आपने पहले ही लिख लिया है, बराबर है, आप फिर से लेक्चर देख रहे हो तो फिर से लिखो ना यार। क्यों, अगर आपने एक बार खाना खाया तो दूसरी बार खाना नहीं खाते क्या? एक बार आपका फेवरेट जगह पर गए तो दूसरी बार नहीं जाते क्या? और मजा आता है ना? तो ऐसे ही 2 बार लिखो, तीसरी बार पढ़ा है तीसरी बार लिखो, पासिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। लिख रहे हैं सर, प्यारे बच्चे हो तुम लोग, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, लव यू एवरीबॉडी, अगर तुम सब लिख रहे हो तो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, लिख रखा है तो वेरी गुड है। आगे बढ़ते हैं होल नंबर्स के ऊपर। होल नंबर्स क्या बोलते हैं देखो, दे कंसिस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मैंने तो पहले ही बोला है भाई। होल नंबर में क्या रहते हैं? ऑल नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो, दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ध्यान से सुनना बच्चा, ऊपर वाले को बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर, नीचे वाले को बोला जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये मेरे को डिफरेंस कोई बता सकता है क्या? कोई मेरे को डिफरेंस बता सकता है क्या? बात समझने का गाइस, आपका नेचुरल नंबर कहां से चालू हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। आपका होल नंबर कहां से चालू हो रहा है? 0 1 2 3 4। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ऊपर वाले को पॉजिटिव इंटीजर्स बोला और नीचे वाले को नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सोच समझ के बताओ जरा, ऊपर वाले को पॉजिटिव इंटीजर नीचे वाले को नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऐसा क्यों डिफरेंस? भेदभाव क्यों कर रहे भाई साहब? क्योंकि आपका जीरो, चैट बॉक्स में बताओ, जीरो इज पॉजिटिव और नेगेटिव? जीरो पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है? जीरो क्या होता है, पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? वेरी 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 गुड चैट, बिकॉज जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो न्यूट्रल होता है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है और जीरो नेगेटिव भी नहीं है। तो गाइस जीरो नेगेटिव नहीं है, ना ही पॉजिटिव है, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर को छोड़ के बचे हुए सारे नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 ये पॉजिटिव वाला भी और जीरो न्यूट्रल वाला भी। जीरो को अपन पॉजिटिव में नहीं गिन सकते ना, ऊपर 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव थे इसलिए इसको पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया, बट ये जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया भाई? सारे नंबर जो नेगेटिव नहीं है, तो जो नंबर नेगेटिव नहीं है वो या तो पॉजिटिव होंगे एंड जीरो ये न्यूट्रल होगा, इसके वजह से उसको बोला जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो आप लोगों ने आज से इससे पहले पढ़ा भी होगा, तो आपको रट्टा मरवाया होगा, आप लोगों ने बस ऐसे ही रट लिया होगा, उसके पीछे का आज मैं लॉजिक बता रहा हूं तुमको कि भाई उसको पॉजिटिव क्यों बोलते हैं और इसको आज नॉन नेगेटिव क्यों बोलते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो is called as non-negative integer and whole number होता है 0 1 2 3 4 5 0 inclusive। उसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स, लास्ट पॉइंट करेंगे अपन इंटीजर्स का, फिर वाइंड अप करेंगे आज के लिए, ठीक है? लास्ट पॉइंट इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर बोलता है मैं भेदभाव नहीं करूंगा, इंटीजर बोलता है मैं अपने अंदर सबको समा लूंगा, सबको समाने की बात कर रहा है, मतलब वो पॉजिटिव नंबर को भी इज्जत देता है, नेगेटिव नंबर को भी इज्जत देता है, और जो कुछ नहीं है जीरो को भी इज्जत देता है। गंदा गंदा मत सोचो, तुम गंदा गंदा मत सोचो, मेरे को मालूम है तुमने सोचना चालू कर दिया, इसको ये भी पसंद है, आदमी भी पसंद है, औरत भी पसंद, ये सब बाहर देश चलता है, इंडिया में अभी तक अलाउड नहीं है। गंदी सोच वाले लोग, मैं अच्छा अच्छा पढ़ा रहा हूं इधर मैथ्स तुमको, सबको समा लेने की बात चल रही है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड योर न्यूट्रल नंबर एज वेल, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे एंड जीरो भी आ जाएगा।
कौन आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, कौन आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा। तो इंटीजर ये z से रिप्रेजेंट होता है, इंटीजर ये किससे रिप्रेजेंट होता है गाइस, z से। इसके अंदर क्या आ जाएगा, दिस कंसिस्ट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग द नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड जीरो ऑल्सो, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सबको संभालेगा वो। सेट ऑफ इंटीजर शोन बाय z माइनस इंफिनिटी से लेकर, एक नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन सबको पता ही होगा, माइनस इंफिनिटी से चालू होता है, कहां से चालू होता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक सब कुछ आ जाएगा। Z comes from a German word Zeilen meaning numbers, गंदा सा है, गाली नहीं है, Zeilen। क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, कुछ भी और भी हो सकता है ना, मेरे को Zeilen मालूम है इसलिए मैंने को बता दिया। Zeilen एक जर्मन अल्फाबेट है, जर्मन वर्ड है जिससे ये Z आता है, और Zeilen का मतलब क्या रहता है, नंबर्स, क्या रहता है, नंबर्स। तो ये गाइस आपका एक बेसिक ऑफ मैथ्स हो गया। इस आज के सेशन के अंदर हमने मोटा मोटी मैथ्स क्या होता है, मैथ्स के अंदर क्या करिकुलम है, क्या सिलेबस है, वो सारी चीजों का चर्चा कर लिया है। कल से आप लोगों ने अगर आपका शस्त्र नहीं खरीदा है तो शस्त्र खरीद लेना, शस्त्र का नाम है कैलकुलेटर, शस्त्र का नाम है कैलकुलेटर। तो ये कैलकुलेटर खरीदना मत भूलना। एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, 50 एमसीक्यू आने वाले, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। बताओ सब लोग चैट बॉक्स में क्या मजा आया कि नहीं आया, चैट बॉक्स में सब लोग बता देंगे मजा आया कि नहीं मजा आया आज के लेक्चर अटेंड करके, क्या तुमको कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, जल्दी जल्दी बताएंगे यार, जल्दी जल्दी बताएंगे। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। लेक्चर दिन में नहीं हो सकते क्या बेटा, अभी का ये स्केड्यूल है, आगे जाकर अगर स्केड्यूल चेंज होता है तो आपके ग्रुप पे कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है। देखो अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, आज डे 1 है आपके लिए। देखो सिंपल है, आकाश अग्रवाल क्लासेस गाइज आपको पता है नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अगर सबसे पहले तो गाइज आप लोगों ने ये लिंक में हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं ज्वाइन किया तो सबसे पहले व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो। व्हाट्सएप कम्युनिटी पे सारे के सारे आपको अपडेट्स जो है वो मिलते जाएंगे। दिस देयरफॉर द व्हाट्सएप कम्युनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, बटन दबा दो और अंदर घुस जाओ। किसके, व्हाट्सएप कम्युनिटी के रे, व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर घुस जाओ, उसमें सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज आपको याद रखने की, आपके लेक्चर्स यूट्यूब पे चल रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे, तगड़े लेवल पे सारे टीचर्स आपको लेक्चर्स कंडक्ट करवा रहे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है गाइस, डेली 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 आपको आज ही वादा करना है अपने आप से, मुझसे एक वादा करो कि लेक्चर को आप क्या करेंगे, लाइव में अटेंड करेंगे। लेक्चर को आप क्या करेंगे गाइस, लाइव में अटेंड करेंगे। अगर आपका किसी दिन समझो बाई चांस छूट भी जाता है, अगर बाई चांस किसी दिन आपका छूट भी जाता है तो आप उसको रिकॉर्डेड में आज के आज में ही कंप्लीट करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको उसका 500% क्या मिलेगा गाइस, बेनिफिट मिलेगा। और तो और लाइक करने में और कमेंट करने में कोई भी कंजूसी नहीं रखना है। हम लोग नॉलेज प्रोवाइड करने में, कंटेंट डिलीवर करने में, आपको पास होने का तरीका देने में कोई कंजूसी नहीं रखेंगे। आप लोग लाइक और कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं रखेंगे, बिकॉज आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स हमारा मोटिवेशन है। जब आप कमेंट करेंगे, जब आप लाइक करेंगे तो हमको अच्छा लगता है, सारे टीचर्स को अच्छा लगता है, हाँ हमने जो मेहनत लिया है बच्चा अप्रिशिएट कर रहा है, बच्चे को अच्छा लग रहा है। तो लेक्चर खत्म होने के बाद आपने मुझसे प्रॉमिस करो कि लेक्चर खत्म होने के बाद आप हर टीचर के लेक्चर कमेंट करेंगे, लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट करेंगे लेक्चर कैसा लगा, आपको मजा आया नहीं आया, सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कमेंट करने में कोई पैसा लगता नहीं है, तो कमेंट कर दिया करो, बिल्कुल भी उसमें शर्माओ मत, लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। होपफुली आपने डे 1 एंजॉय किया हो। कल मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ, सिलेबस को फुल फ्लेज आगे बढ़ाएंगे। कमेंट कर, लेक्चर खत्म होने का कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज आपके कमेंट्स हमारे लिए मैटर करते हैं, ठीक है। चलो
बाय 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 एवरीबॉडी।